शाम के हुक्काम ने रक्का शहर में एक इज्तिमाई कब्र का इंकशाफ किया है, जिससे 500 से ज़ायद लाशें बरामद की गई हैं। ये उन लोगों की लाशें हैं जिनको दाइश के शिद्दत पसंदों ने बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारने के बाद दफन कर दिया था। शामी हुक्काम और रज़ाकाराना तंजीमें गुज़िश्ता 1.5 माह से यहाँ इज्तिमाई कब्रों के इंकशाफ के लिए खुदाई के काम जारी रखे हुए हैं। यहाँ रक्का का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। हम पिछले 1.5 माह से यहाँ लाशों को बरामद करने का काम जारी रखे हुए हैं। हमारी तहकीक से इस बात का इंकशाफ हुआ कि जिनको भी दाइश ने कत्ल करके यहाँ दफन किया है, उनका ताल्लुक यूरोप, अफ्रीका और मशरकी वस्ता से है। हम मुस्तकबिल में मज़ीद इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ करेंगे। रक्का में अब तक 9 अलग अलग इज्तिमाई कब्रों से 1500 से ज़ायद लाशों को बरामद कर लिया गया है। इन लाशों को बरामद करने के बाद फौतशुदा शख्स की शनाख्त के अलावा कत्ल की नौयत का भी पता लगाया जाएगा और इन लाशों को मुताल्लिकीन के हवाले किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की नुमाइंदा सारा केली का कहना है, The issue with Raqqa and the mass graves is that we're in a race against time. These bodies are decomposing at an exponential rate, but there hasn't been any sort of support to be able to forensically identify these. If these bodies are not preserved in the correct way, in the way that's been established, then it does mean that much of this evidence might be lost. Where we're seeking accountability for crimes committed either in the context of the battle or before it. The problem is that the local group and the people who live in Raqqa city really can't wait until the international community gets its act together, because even when you walk in the city, you can smell the dead bodies, and that's not the way for the city to recover. Bureau Report, ETV Bharat।